नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं आप सभी के साथ दिव्या। आज हम बात करेंगे स्पुतनिक वी टीके को मंजूरी। देश में वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया। जिन वैक्सीन को दुनिया के किसी भी देश की सरकारी एजेंसी ने अप्रूवल दे रखा है, सबको भारत ने भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने अपने आदेश में जिन संस्थाओं का नाम लिया है वे अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, जापान और WHO से जुड़ी हैं। वैक्सीन को मंजूरी देने वालों ने US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, UK MHRA, PMDA, जापान एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। सरकार इससे पहले रूस की स्पुतनिक वी को भी देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुकी है। जिन वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दी है उन्हें अगले 7 दिनों तक 100 मरीजों पर परखा जाएगा। उसके बाद देश के टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से भारत में वैक्सीन इंपोर्ट करने और टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। सरकार के इस फैसले से इन दवा कंपनियों के लिए विदेशी वैक्सीन को भारत में बनाने की मंजूरी लेने में भी आसानी होगी। सोमवार को एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी थी। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने भी इसे मंजूरी दे दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने भी इसे मंजूरी दे दी है। भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन गई है। इस बीच रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने कहा कि भारत दुनिया का 60वां देश है जिसने स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी है। इस वक्त हम महामारी के जिस भयावह दौर से गुजर रहे हैं उसमें तीसरा टीका मिल जाना बड़ी राहत है। भारत में अभी सिर्फ 2 टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ही आपात इस्तेमाल हो रहा है। 139 करोड़ से ज्यादा की आबादी का टीकाकरण करने के लिए जरूरी है कि देश में बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन हो। ऐसे वक्त में जब संक्रमण की रफ्तार नित नए कीर्तिमान बना रही हो, हालत पर काबू पाने के लिए असरदार टीके की कारगर हथियार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से टीकों की अचानक से किल्लत देखने को मिली है, उससे भी टीकाकरण अभियान को धक्का लगा है। इसीलिए जितनी जल्दी और ज्यादा टीके आएंगे और लोगों का टीकाकरण होगा, उतनी ही जल्दी हम कोरोना से मुक्ति पाने की दिशा में बढ़ सकेंगे। कोरोना की दस्तक के बाद से ही कई देश टीके तैयार करने में जुट गए थे। रूस में भी उन देशों में शुमार था जिसने सबसे पहले टीका बना लेने का दावा किया था। उसने पिछले साल अगस्त में ही इसे अपने यहाँ लगाना शुरू कर दिया था। भारत में इस टीके के चिकित्सकीय परीक्षण और वितरण के लिए देश के दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने पिछले साल सितंबर में रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ भागीदारी शुरू की थी और 1,500 स्वयंसेवियों पर तीसरे चरण का परीक्षण किया। स्पुतनिक टीके को लेकर उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मुकाबले इसके ज्यादा असरदार होने का दावा किया जा रहा है। तीसरे चरण के परीक्षण में इसके 91% से ज्यादा प्रभावी होने की बात कही जा रही है, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड 80% प्रभावी बताए गए हैं। भारत में टीकों की मांग और उत्पादन के बीच काफी बड़ा अंतर बना हुआ है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिलकर 4 करोड़ खुराक महीने का उत्पादन है। रोजाना 35 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा रहे हैं, यानी हमें लगभग 7 करोड़ खुराक हर महीने और चाहिए। फिर भारत दूसरे देशों को भी टीकों का निर्यात कर रहा है। ऐसे में और टीकों की सख्त जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। जल्दी ही बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति को टीके की 2 खुराक दी जानी है और ऐसे में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि एक खुराक के बाद उसे दूसरी खुराक समय से मिल जाएगी। टीकों की यह कमी तभी दूर हो सकती है जब कंपनियां इसके उत्पादन में जुटे। हम यही आशा करते हैं कि आप सभी कोरोना से सुरक्षित रहें और टीके जरूर लगवाएं। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।